Hello students, now our topic is chemical properties of acid and base. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस ये एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड टॉपिक है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक में हम एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एसिड के बारे में अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखें तो एसिड जितने भी एसिड होते हैं, एसिड जो होंगे वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और सोल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा फॉर्मूले की तरह याद रख लेंगे कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए जैसे कि एसिड है तो एसिड में जैसे हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है H2SO4। और इसके साथ हम मेटल लेते हैं, जैसे कि जिंक हमने एक मेटल लिया तो क्या होगा, पहले हम हाइड्रोजन गैस सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है H2, तो हम यहाँ पर पहले हाइड्रोजन H2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से H2 हमने रिमूव कर दिया तो बचा क्या, यहाँ से एक तो सल्फेट आयन है, ये नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और जिंक भी पॉजिटिव होता है। अब अपने को सॉल्ट बनाना है स्टूडेंट्स, तो सॉल्ट कैसे बनाएंगे? सॉल्ट में पहले अपने को पॉजिटिव आयन लिखना है और फिर नेगेटिव आयन। तो यहाँ से पॉजिटिव कौन है, जिंक, और नेगेटिव कौन है, सल्फेट। तो ZnSO4 हो गया। अब इनकी वैलेंसी और देख लेते हैं। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, तो वो दोनों कैंसिल हो गई, इसलिए हम इसको नोट नहीं करेंगे, 2 नहीं लिखा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सॉल्ट है वो क्या बन गया, जिंक सल्फेट यहाँ पर सॉल्ट बन गया और साथ में बनी है क्या, हाइड्रोजन गैस। और क्या लिया था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने किससे करवाई, जिंक मेटल से करवाई, तो जिंक सल्फेट और साथ में क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं जैसे कि कैल्शियम की। कैल्शियम एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है। HCl आप जानते हैं कि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, कैल्शियम के साथ करवा रहे हैं। कैल्शियम क्या होता है, एक मेटल होता है। तो स्टूडेंट्स, अब एक मेटल है और एक एसिड है तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो अपने को क्या करना है, पहले हाइड्रोजन गैस सेपरेट करनी है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर सिंगल है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, तो हम H2 ही सेपरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और यहाँ पर 1 एटम है, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा, साथ साथ बैलेंस भी कर देंगे। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, क्या बचा, क्लोरीन आयन बचा और कैल्शियम आयन बचा। अब सॉल्ट हमें बनाना है तो पहले किसको लिखेंगे, पॉजिटिव आयन को लिखेंगे, कैल्शियम, और फिर क्या लिखना है, क्लोरीन। अब इसकी हमें वैलेंसी देखनी है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1, तो 1 हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये हो गया CaCl2, जिसका नेम है कैल्शियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, और साथ में क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने को कि यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है एटम। क्लोरीन के एटम कितने हैं, देखिए यहाँ पर 2 एटम है क्लोरीन के, तो 2 एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, तो ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। अब अपने को एक चीज़ नोट करके ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड होगा, ये सभी मेटल के साथ, ऑल मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। हाइड्रोजन गैस ये सभी मेटल के साथ प्रोड्यूस नहीं करता, और इसका रीज़न आपको ध्यान रखना है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं,
ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये दूसरे एटम को, यानी कि जैसे हाइड्रोजन गैस बनती है तो उसको डायरेक्ट क्या प्रोवाइड करा देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे। तो नाइट्रिक एसिड नॉर्मली क्या करेगा, नॉर्मल जो मेटल है उनके साथ या तो वाटर बनाता है या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेगा, NO, N2O, NO2 या फिर H2O। तो ये सभी के साथ क्या नहीं बनाता, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि किसके साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड जो होता है ये दो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, एक तो मैग्नीशियम और एक होता है मैग्नीज। तो नाइट्रिक एसिड है वो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ जब रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। तो अपने को ये दोनों मेटल ध्यान रखने हैं कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड, और अदर मेटल्स cannot produce hydrogen gas because nitric acid is a strong oxidizing agent, so it will make H2O, NO2, N2O और NO। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने को इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि हाउ डू वी नो कि जब एसिड और मेटल की रिएक्शन करवा रखी है तो उसमें जो गैस निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन गैस है। हाउ डू वी नो दैट एसिड एंड मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग, कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अपने को एक एक्टिविटी बेस्ड ये आंसर होगा। इसमें हम क्या लेंगे, एक स्टैंड लेते हैं जो लैब में अपने को मिल लेता है, और स्टैंड के अंदर हम क्या फिक्स करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब फिक्स करेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को जिंक ग्रैन्युअल्स लेने हैं, जिंक के ग्रैन्युअल्स के अंदर अपने को इसमें डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जो डाइल्यूट है, तो उसकी कुछ ड्रॉप्स अपने को इसमें डालनी है। और ये जो है टेस्ट ट्यूब इसके साथ लॉक करके रखी जाएगी ताकि ये गिरे नहीं। और यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड गैस एसिड डालने के बाद इसमें से जो गैस रिलीज़ हो रही है उस गैस को एक ट्यूब की हेल्प से बाहर लिया जाएगा, और इस ट्यूब को हम एक स्पेसिफिक नेम देंगे। वो ट्यूब क्या कहलाती है, इसको हम बोलेंगे डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस गैस को एक दूसरे कंटेनर में लाएंगे, और इस कंटेनर में पहले से हमने क्या रखा हुआ है, इसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाला हुआ है। स्टूडेंट, सोप सॉल्यूशन क्यों डाला हुआ है, ताकि सोप सॉल्यूशन के अंदर जब गैस होती है, गैस रिलीज होती है तो उसकी बबल्स बनेंगे स्टूडेंट्स इसमें, तो सोप सॉल्यूशन में इस गैस की बबल्स बन जाएंगे। अब देखिए जो कंटेनर है इसमें सोप सॉल्यूशन रखा गया, और अब देखिए इन बबल्स के पास अपने को क्या लेकर जानी है, एक बर्निंग मैच स्टिक या फिर बर्निंग कैंडल लेकर जानी है स्टूडेंट्स। तो ये बबल्स बर्न होंगे, और जैसे ये बबल्स बर्न होंगे तो इसमें अपने को एक साउंड सुनाई देगी, और वो साउंड कैसी होगी, पॉप साउंड होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रैकिंग साउंड अपने को इसमें सुनाई देगी। और फ्रेंड्स, जब कोई गैस क्रैकिंग साउंड के साथ बर्न होती है तो वो गैस कौन सी होती है स्टूडेंट्स, वो गैस हाइड्रोजन गैस होती है। तो जब कोई गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होगी तो उस गैस को हम हाइड्रोजन गैस कहेंगे। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इस एक्टिविटी को, कि एक स्टैंड लेंगे, वी टेक अ स्टैंड and fix a test tube into it, lock it, and we put some zinc granules in the test tube, and we drop some drops of dilute sulfuric acid into the test tube. Pass the gas with the help of a delivery tube into the soap solution, so we get some bubbles of the gas. If we bring a burning matchstick or burning candle near to the bubbles, then these gas bubbles burn with pop sound or cracking sound. And we know that if a gas burn with pop sound or cracking sound, so the gas is hydrogen gas. It proves that acid and metal make hydrogen gas.
और इसको हम रिएक्शन के साथ भी शो कर देंगे कि हमने क्या क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और जिंक ग्रैन्यूल्स लिए। तो इससे एक सॉल्ट बनेगा जो टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी इस डिलीवरी ट्यूब से, वो बर्न होगी पॉप साउंड के साथ। तो अपने को इसमें बताना है, स्टेटमेंट में लिखना है, ये सारा एक्टिविटी लिखना है जिससे ये शो हो कि एसिड और मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से अपने को एसिड और मेटल की रिएक्शन में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि when acid react with metal then it produce salt and hydrogen gas। इसमें आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कैल्शियम रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और अपने को एक चीज़ इसमें नोट करके ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो सभी मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड करा देता है। तो नाइट्रिक एसिड या तो वाटर बनाता है या फिर नाइट्रोजन के अदर ऑक्साइड्स बनाता है, बट नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ हाइड्रोजन गैस इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। थर्ड पॉइंट अपने को इसमें ध्यान रखना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है तो उससे हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी बतानी होगी। तो इसमें एक स्टैंड लिया जाएगा, स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, लॉक से उसको फिक्स करेंगे, उसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। इसमें से जो गैस निकलेगी उस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप सॉल्यूशन में पास करवाएंगे, तब अपने पास इसके कुछ गैस के बबल्स बन जाएंगे। इन गैस बबल्स के पास हम एक बर्निंग मैच स्टिक या फिर बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे और ये गैस बर्न होगी। जब ये गैस बर्न होगी तो इसमें पॉप साउंड या फिर क्रैकिंग साउंड रिलीज होगी, और जब कोई गैस क्रैकिंग साउंड या पॉप साउंड से बर्न होती है तो वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है स्टूडेंट्स। और अब हम इस रिएक्शन को भी शो कर देंगे कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को मिलाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस हुई।